हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज से मैं एक नया चैप्टर शुरुआत कर रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मैं डाटा मेरे कंटिन्यू यूट्यूब स्टूडियो पे चेक कर रहा हूँ, तो मैंने ये देख रहा हूँ, मैं मतलब ये पाया मैंने कि पिछले काफ़ी टाइम से जो वुमेन्स का पोर्शन है वो मेरा परसेंटेज डे बाय डे अप जा रहा है। तो ये मेरी एज ए इंडियन सिटीजन जवाबदारी बन जाती है कि जितना मैं समझ रहा हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं स्टडी करता हूँ, वो मैं अगर कुछ वुमेन्स को जो कि बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है आज की इंडियन इकोनॉमी में, उसको मैं जो समझ रहा हूँ वो उसको उनको अगर मैं डिलीवर करूँ और उनको मैं समझाने की या बताने की कोशिश करूँ, उनके साथ में शेयर करूँ कुछ, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही खुशी की बात होगी और ये बहुत ही गर्व की बात होगी। इस हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आज से एक वुमेन्स के लिए पर्टिकुलरली वीडियो बना रहा हूँ। और अगर जो मेंस व्यूअर्स हैं मेरे, वो भी अगर देखेंगे, जो नए हैं, बिगिनर्स हैं, वुमेन्स बिगिनर्स एंड मेंस बिगिनर, पर्टिकुलरली आई एम मोर फोकस फॉर वुमेन, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा समझ होगी, ख्याल आने लगेगा। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस हिसाब से अभी मेरा नियर अबाउट 10.9% जो पोर्शन है मेरा व्यूअर्स का, वो वुमेन्स का है। तो मैं ये देख रहा हूँ आज के टाइम में, अगर आप भी आजू बाजू एरिया में अगर नज़र दौड़ाएंगे, तो आपको ये ख्याल आने लगेगा कि आज की तारीख में वुमेन्स का या गर्ल्स का, आप देखेंगे माताओं बहनों का जो पोर्शन है जॉब करने का, उनका परसेंटेज डे डे बाय डे बढ़ रहा है, काफ़ी टाइम से बढ़ रहा है, और गवर्नमेंट भी पूरी सपोर्ट कर रही है उनको। और ये आने वाले टाइम के लिए और इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है, अगर हम ध्यान से समझें और सोचें तो। मैं आपको ये बोलूँगा, आज की तारीख में आप डिफेंस को आप ले लीजिए, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, सभी में वो नए नए कीर्तिमान कर रही है। इवन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रिकेट में भी, जो कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस गेम है, वो मैं उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूँ, एक पूर्व भूमिका बना रहा हूँ, जिससे कि आपको इंटरेस्ट आए और मैं क्या बोलना चाहता हूँ, उससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारे काम करने की कार्य क्षमता बढ़ती है, हमारी एनर्जी बढ़ती है। और एनर्जी लेवल अगर हाई होता है तो हमको आउटपुट अच्छा मिलता है, अगर राइट डायरेक्शन में हो तो मैं अभी आपको ये सब मैंने जो बताया आपको, उसके हिसाब से ही बताना चाहता हूँ। अभी जो वुमेन्स जो बिगिनर्स हैं या जो मार्केट में इन्वॉल्व हैं, उनको मैं जो समझ रहा हूँ उनको बताना चाहूँगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा फिर याद दिलाना चाहूँगा, मैं स्टार्ट करूँगा जो बिगिनर्स है, मतलब जो शुरुआत जिन्होंने की है और जो शुरू होना चाहते हैं उनके लिए। तो मैंने कुछ स्टडी करके 2 दिन से मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, और पूरा और भी जगह से इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे मैंने कुछ आर्टिकल भी पढ़े हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मैं पॉइंट आउट करके नोट डाउन करूँ और आपको डिलीवर कर सकूँ। ये मेरा उद्देश्य था। तो उसमें से मैंने आपको बताऊंगा, मैंने 7 पॉइंट्स मैंने फाइंड आउट किए और नोट डाउन करके रखे हैं। मैं आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू, आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी नोट डाउन कर लीजिए और इस पर गहन अध्ययन करेंगे तो आपको मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस रहेगी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। और यहाँ पे मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, जो लोग, चाहे वो मेंस हो चाहे वुमेन्स हो, जो मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं और जो मार्केट में इन्वॉल्व है, उनको बहुत ज़्यादा अपडेट रहना पड़ता है। जो नहीं है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मार्केट में इन्वॉल्व है, जो मार्केट में डे टू डे काम करते हैं, इन्वॉल्वमेंट करते हैं या पैसा लगाते हैं, तो उनका जब तक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, अगर उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट नहीं रहेंगे या जानकारी नहीं रखेंगे, तो हमको मार्केट के अंदर शेयर परचेस करने में, सेल करने में और कौन से सेक्टर में पैसा लगाना है, कब लगाना है, कब हमको उसमें से पैसा निकाल लेना, मतलब ये सब जो बातें हैं वो हमको बहुत अच्छे से समझ आने लगती है। ये मैंने आपको पूर्व भूमिका बनाई है। अब मैं आता हूँ, जो मैंने पॉइंट आउट किया उस पर मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा। ये फर्स्ट मेरा वीडियो है पर्टिकुलरली फॉर वुमेन्स और बिगिनर्स के लिए, तो थोड़ा टाइम लगेगा, यू विल टेक पेशेंस। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मैं बहुत मेहनत से ये बनाया है, आपको बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा। तो आप थोड़ा सा मेरा वीडियो लंबा होगा, लेकिन उसको शुरू से एंड तक देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, और मैं क्या बोलना चाहता हूँ उसके डेप्थ में, उसकी जड़ में जाने की कोशिश करना।
क्योंकि मेरा इंटेंशन आपको फिर मैं दिलाऊंगा, यहाँ पे बहुत अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर और एवरीवेयर। आप मैगजीन देखो, चैनल बहुत सी अवेलेबल है आज की तारीख में। आज की तारीख में यही नहीं, हर चीज के लिए मैं बोलूंगा, ईच एंड एवरी फैक्टर वी हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन आवर हैंड, दैट इज स्मार्टफोन। लेकिन उसके अंदर अच्छे से कौन समझा रहा है हमको, कौन बॉटम में जाके उसका पूरा समझ दे रहा है, जिससे कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में आपको मेरी जरूरत ही नहीं पड़े, आप खुद ब खुद अपना निर्णय खुद ले सके, अपना डिसीजन खुद ले सके। वो हिसाब से मैं बताना चाहता हूं। मैं अपनी इंपॉर्टेंस रखना नहीं चाहता हूं, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करना चाहता हूं कि किस हिसाब से हमको काम करना चाहिए। तो उसके लिए मैं अपने सब्जेक्ट पे आ रहा हूं वापस। तो सबसे पहले अगर जो मार्केट में जाना चाहते हैं वो, और जो मार्केट में ऑलरेडी हैं, उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट लिखा देता हूं, उसके बाद में पॉइंट वाइज उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको नोट डाउन करने में सहूलियत रहे। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज शेयर मार्केट। हम जहां जाना चाहते हैं, जिस डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं, उनको हम उसका हमको पूरा समझ होनी चाहिए, उसकी हमको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसमें डीप में मैं आपको बाद में डिस्कस कर रहा हूं। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है विच सेक्टर इंटरेस्ट। आपको जो जाना है, जैसे मान लो कि आपको कहीं जाना है, तो आपको चूज करना पड़ेगा कि मेरे को कहाँ पे जाना है। मतलब मार्केट तो बहुत बड़ा है, उसमें आपकी रुचि किस में है, आपकी रुचि किस में है। बाद में सब्जेक्ट पे आऊंगा मैं, रुचि किस में है आपकी। मतलब आपकी रुचि जो मतलब करंट हिसाब से भी होनी चाहिए, लेकिन मैंने कहने का मतलब आपका पढ़ने में, स्टडी में कौन से सेक्टर में रुचि है आपकी, इंटरनल। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपकी रुचि बढ़ेगी, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो उसका आउटपुट अच्छा होगा और आप बहुत इंटरेस्ट से ज़्यादा टाइम दे सकेंगे और अच्छा से अच्छा आउटपुट ले सकेंगे। उसके बाद में थर्ड मैं बताऊंगा आपको कंपनी प्रोफाइल। जिस सेक्टर में आपने चूज कर लिया, सबसे पहले मार्केट चूज करा, उसके बाद में अपने किस सेक्टर में जाना वो चूज किया, उसके बाद में वो सेक्टर के अंदर हमको फाइंड आउट करना है कौन सी कंपनी हमको उठानी है। क्योंकि एक ही सेक्टर के अंदर काफी कंपनियां होती है, उसमें से कौन सी कंपनी उठानी है जिसके ऊपर हमको पैसा लगाना है, वो हमको सोचना है, वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है इन्वेस्टमेंट पीरियड। अब ये हमारा कंपनी भी चूज हो गई, उसके बाद में हमको इन्वेस्टमेंट पीरियड मतलब समय मर्यादा वो नक्की करना है, जिससे कि हमको ये मालूम पड़े कि हम कौन सा पैसा लगाना है, क्या लगाना है, वो डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद में पॉइंट नंबर 5 रेगुलर वॉच नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज। उसमें क्या बोलूंगा, और प्लस में इसमें ऐड करूंगा गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कंपनीज न्यूज ऑल्सो। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पांचवा। उसके बाद में छठा पॉइंट पे मैं आऊंगा फिक्स रिटर्न एंड पीरियड बोथ साइड। आपको रिटर्न का बोथ साइड पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये अपने ध्यान में, दिमाग में रख करके चलना है। अब लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7 फ्यूचर बिजनेस। उसके बाद में आपको आर ऑल्सो नो, ऐसा बोलूंगा नाउ, आपको जो आने वाले टाइम में कौन से बिजनेस के अंदर रुझान बढ़ने वाला है, कौन से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आने वाला है, ये अगर आप पहले से तैयारी करेंगे, तो जब आप किसी अच्छी चीज में से पैसा कमा करके अगर आपने पैसा निकाला है, तो उस पैसे को हमको कहाँ दूसरी दफे दोबारा इन्वेस्टमेंट करना है, सेकंड टाइम हमको इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब अगर हम पहले से तैयारी करेंगे, उसको मैं दूसरी तरीके से समझा सकूंगा कि जब हमारे पास आग लगती है तब हमको कुआं नहीं खोदना है, हमको पहले से तैयारी रखनी है, जिससे कि कभी ऐसा इंसिडेंस बने तो उसको हम जल्दी से जल्दी कैसे कर्व करें, कैसे रोकें और कैसे उस पर काबू पाएं मिनिमम कैजुअलिटी में। तो ये 7 पॉइंट है, इस पर मैं अब डिस्कस करूंगा। आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं बहुत डीप में जाकर के आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और एक ही वीडियो आपको बता रहा हूँ, और भी वीडियो बनाऊंगा और भी शेयर में आपको दूंगा, लेकिन पहले ये आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा तो आपको एक इंटरेस्ट आएगा। देन वी हैव टू मूव अनदर वे, अनदर चैप्टर, अनदर वीडियो। तो अभी मैं बताऊंगा व्हाट इज शेयर मार्केट। सबसे पहले शेयर मार्केट को हमको समझना होगा। जहां तक अभी जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है, पर्टिकुलरली इंडिया की बात करूंगा, तो ज्यादातर लोग में, अगर मैं फैमिली के जो बड़े एल्डर्स हैं उनका भी रुझान अगर मैं बताना चाहूंगा, मेरा भी यही एक्सपीरियंस है। ज़्यादातर मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे आजू बाजू के जो कलीग्स, मैं कॉलेज में पढ़ता था वहाँ पे, उसके बाद में आप देखेंगे रिलेटिव्स, वो यही बताते हैं कि शेयर मार्केट एक अच्छा वे नहीं है, वहाँ पे सट्टा होता है, वहाँ पे पैसा डूब जाता है, वहाँ पे हम कमा नहीं सकते, वहाँ पे कुछ भी अनसर्टनिटी होती है। ये बात उनकी स्वाभाविक है, सही भी है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही देखा है और ऐसा मार्केट में बहुत दफ़े होता है।
तो क्यों ऐसा होता है, अब उससे हमको जान रहे हैं, हम समझ रहे हैं, तो उसमें से हम कैसे पैसे कमाएं, तो हमारी यहाँ पे थोड़ी सी जवाबदारी बढ़ जाती है। मैं आपको यहाँ पे ये ऐड करना चाहूँगा, वो उनको ज़्यादा होता है जो बिल्कुल होमवर्क नहीं करते हैं, तैयारी नहीं करते हैं, कुछ समझते नहीं हैं, और दूसरों की राय के ऊपर या दूसरों के चैनल्स, मैगजीन्स या कुछ भी आप बोल सकते हैं, बहुत सारे अवेलेबल है, उसके ऊपर जा करके ब्लाइंड फेथ रखते हैं। मैं आपको फिर बोलता हूँ, मैं भी आपको बता रहा हूँ, उसमें भी ब्लाइंड फेथ नहीं रखना है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं आपको अपडेट करूँगा, तब अपडेट हो जाएंगे आप, तब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। इसीलिए हमको कोई भी बंदा, कोई भी चैनल, कोई भी मैगजीन क्या हमको डिलीवर कर रही है, क्या हमको दे रही है, उसको समझने के लिए हमको अपना स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, तब उसको हम समझ सकेंगे और हमारा एक राइट डिसीजन, सही निर्णय हम ले सकेंगे। ये पॉइंट हो गया आपको मार्केट के लिए। अब मार्केट के लिए बताना चाहूँगा कि कंपनी, मार्केट में क्या होता है कि ये 1956 कंपनी एक्ट बना हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसके अंदर जो कंपनियां चलती है वो सबसे पहले एक भागीदारी पेढ़ी होती है, उसके बाद में प्राइवेट कंपनी बनती है, प्राइवेट कंपनी के बाद में अगर कंपनी को और ज़्यादा डेवलपमेंट करना है, और ज़्यादा उसको बड़ा करना है या उसको विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, तो उसके पास में गवर्नमेंट ने कुछ ऑप्शन दिए हैं। तो ऑप्शन में क्या होता है कि उनको ये बोला गया है कि अगर आपकी कुछ कंडीशंस है वहाँ पे, अगर 10 साल आपको हो गए हैं, 10 से 15 साल आपको अगर प्राइवेट जो आपकी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड में, अगर आपने उसमें वो काम कर लिया और आपकी रिपोर्ट अच्छी है, तो आप उसको सेबी में अप्लाई कर सकते हैं एक पब्लिक इशू के लिए। पब्लिक इशू मतलब आप पब्लिक से पैसा मांग सकते हैं वो कंपनी को डेवलपमेंट करने के लिए। उसमें पूरा पिक्चर क्लियर करना पड़ता है आपको। उसके बाद में जब आपको सेबी मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो आपको परमिशन देती है आपका पूरा डाटा स्क्रूटनी करने के बाद में, चेक करने के बाद में, उसके बाद में आपको परमिशन मिलती है। फिर एक प्रोसेस पूरा होता है, वो करने के बाद में आप पब्लिक में शेयर बाहर निकालते हो और उसकी शेयर की जो वैल्यू होती है, कीमत होती है, वो आपकी जो कंपनी चल रही थी प्राइवेट लिमिटेड, उसकी गुडविल कितनी है उसके हिसाब से तय होता है। और बाद में आप जो तय करके आप नक्की करते हैं, उसके बाद में सेबी ऑल्सो उसमें परमिशन देती है आपको। उसके लिए बहुत दफ़े क्या होता है, ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि उसके अंदर प्राइवेट एजेंसियां होती है जो काम करती है, उनको अपने जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो उनको अपना काम दे देती है और उसमें वो स्क्रूटनी करके पूरा प्लानिंग करके ये सब काम करते हैं, क्योंकि वो अपने बिजनेस में लगे हुए होते हैं। और जो बंदा प्राइवेट लिमिटेड में ये सब प्रोसेस समझता है वो खुद भी कर सकता है, कहने का मतलब इतना है। तो ये मैटर हो गया। उसके बाद में इशू निकलता है और वो जो शेयर बाहर निकलते हैं उसके बाद में वो लिमिटेड कंपनी हो जाती है। मतलब उसमें लिमिटेड का मतलब है उसमें पब्लिक का, आम जनता का पैसा भी लगा हुआ है। और उससे जब बाद में बिजनेस डेवलप होता है तो उसमें क्या क्या होता है वो बहुत लंबा प्रोसेस है, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको डिटेल बताया कि मार्केट के अंदर कैसा मार्केट में कंपनियाँ आती है। उसके बाद में विच सेक्टर इंटरेस्ट, अब आपने मार्केट में आ गए, आप मार्केट के अंदर कुछ समझ भी लिया आपने मार्केट क्या है। अब आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। जैसे कि मैं वुमेन्स की बात करूंगा सपोज, तो वुमेन्स के लिए अगर मैं देखना चाहूँगा तो उनको अगर देखने जाएंगे तो कपड़े का, किसी को कपड़े का होता है, किसी को इंटरनल डिज़ाइन का होता है, किसी को घर के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, बड़ा अच्छा घर हो, ये हो, घर में अच्छी सजावट करनी हो तो कपड़े आ गए उसके अंदर। उसके बाद में किसी वुमेन्स को लग्जरियस का या ऑर्नामेंट्स का, गोल्ड का ज़्यादा शौक होता है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर, अलग अलग चीज़ें हैं जिसमें आपका रुझान ज़्यादा हो। मैं ये बोल रहा हूँ, इसके लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें आपको इंटरेस्ट रहेगा तो उसमें आप ज़्यादा जानकारी ले सकेंगे और ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होगी जो आप स्टडी करेंगे और जो मार्केट से आपको न्यूज़ आएगी उसको। ये मेरा कहने का मतलब है। बाकी तो हम कुछ भी पढ़ करके समझ सकते हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट मैटर है, इंटरेस्ट, मैटर ऑफ इंटरेस्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये आपका इंटरेस्ट किस में, वो पोर्टफोलियो या वो एक सेक्टर आप चूज कर लीजिए। जैसे किसी का रियल एस्टेट में है, किसी का गोल्ड में है, किसी का क्लोथ के अंदर है, किसी का रियल एस्टेट के अंदर है, तो वो एक सेक्टर हम चूज करेंगे। उसके बाद में सेक्टर चूज करते समय ये बात ध्यान में रखना हमको कि अभी का पीरियड कौन सा चल रहा है या आने वाला टाइम कौन सा रहने वाला है। तो मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, जैसे जैसे वुमेन्स इंडिपेंडेंट होती जा रही है इंडिया में, तो आप देखेंगे कॉस्मेटिक सेक्टर, मैं आपको बताऊंगा वुमेन्स का ही है, तो कॉस्मेटिक सेक्टर के अंदर मैं आपको यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूँगा, एक्सक्यूज मी। तो उसके अंदर क्या होता है, वुमेन्स जब जब अर्निंग करने लगती है तो उनकी इनकम बढ़ती है, वो आत्मनिर्भर होते हैं, वो ये मेंस के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो उसके बाद में क्या होता है, जब तक हम पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं तो हमारे पास
पावर ऑफ एक्सपेंशन कम होता है, मतलब हमारे पास खर्च करने की मर्यादा रहती है, क्योंकि हमको पेरेंट्स से जो मिलता है उसी को हम खर्च कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ाई करके अच्छा करियर बना करके हम जॉब करते हैं, उसके बाद में हमारे पास सैलरी आती है या बिजनेस करते हैं तो पैसे आते हैं, उसके बाद में हम पैसे को अच्छे से खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एक्सपेंडिंग पावर, खर्च करने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है, और वो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस भी देती है हमको और आगे जाने के लिए। ये मेन है जो, तो अभी तक इंडिया का जो माहौल था वो कंठुतित बोलते हैं उसको, मतलब एक सुकड़ा हुआ, एक सहमा सहमा सा माहौल था कि ज़्यादातर वुमेन्स जॉब नहीं कर रही थी, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड थी, अपने हस्बैंड पे डिपेंड थी। उसकी वजह से क्या था, वो कंठुतित, मतलब एक टाइप का उनका सहमा सहमा सा, ज़्यादातर केस के अंदर ऐसा था, वो अपनी इच्छाओं को बोल नहीं सकती थी, या उनको ऐसा लगता था कि मैं ऐसा खर्चा कैसे कर सकती हूँ, मेरी इनकम नहीं है, सपोज क्या मेरे को रिप्लाई मिलेगा। लेकिन आज की तारीख में आप देखेंगे तो काफ़ी आत्मनिर्भर और इंडिपेंडेंट वुमन हो गई है, वो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकती है, जो मैरिड है वो, और जो अनमैरिड भी है वो अगर पढ़ाई करके अच्छा निकली तो, और किसी वुमेन्स को अपडेट करना है तो वो भी एक बहुत अच्छा काम है, वो भी उनको गाइड कर सकती है, प्लस अपनी जीवन की जरूरियातें अच्छे से वो मतलब प्राप्त कर सकती है। ये गुड साइन है, और इसका इम्पैक्ट मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा पूरे इकोनॉमी पे भी पड़ता है। वुमेन्स का बहुत बड़ा रोल है माय डियर इंडियन, किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि जो भी किड्स होते हैं उसका करियर वुमेन्स के ऊपर ही डिपेंड होता है। ये बहुत बड़ा मैटर है, इस पर भी बहुत लंबा चर्चा हो सकती है। तो ये आपको सेक्टर चूज कर लिया आपने, उसके बाद में आपको थर्ड पॉइंट पे आने का है कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी क्या बना रही है। जैसे आपने मान लो कि कॉस्मेटिक की कंपनी आपने चूज करी, तो आपको उसमें से ये ढूंढना है कि कौन कौन सी कॉस्मेटिक कंपनी बाजार में लिस्टेड है, मतलब बाजार में जिन्होंने शेयर निकाल करके कंपनी में लिस्टेड है वो कंपनी को आप निकालिए, उसमें से आप प्रोडक्ट उसकी चूज करिए, उसका क्या है, सब डेटा अवेलेबल है। डेटा मैं भी निकाल के दे सकता हूँ, लेकिन डेटा सब कुछ NSE डाटा पे अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है, वो आप धीमे धीमे पढ़ने लगेंगे। इसलिए स्टार्टिंग में बता नहीं रहा हूँ आपको, तो आपको एकदम से थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए बाद में वो सब मैटर हम डिस्कस करेंगे। कंपनी का प्रोफाइल हमको पढ़ लेना है, कंपनी क्या क्या बनाती है, तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि ये चीज़ की डिमांड तो मार्केट में है, तो ये कंपनी का ग्रोथ अच्छा होगा। और एब्रॉड का भी थोड़ा हम न्यूज़ सुन रहे हैं, जैसे मैं आपको आ रहा हूँ सब्जेक्ट पे, अब पूरी दुनिया की जानकारी रखेंगे, देश की जानकारी रखेंगे, तो हमको मालूम पड़ने लगेगा कि भाई हाँ ये कंपनी ये बनाती है, इसकी तो बहुत जगह डिमांड है, तो इससे हमको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और हमको इन्वेस्टमेंट करना उसका कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद में मैं फोर्थ पॉइंट पे आऊँगा, इन्वेस्टमेंट पीरियड। हमको इसके बाद में ये नक्की करना है कि हमको हमारे पास कितना पैसा अदर है, एलोकेट है, मतलब मैं आपको यहाँ पे बार बार ये बोलता हूँ, मुझे मेरा कोई वो नहीं है इसमें, मैं हमेशा आपको मिसगाइड नहीं करूँगा कभी भी, भले हम स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हमारे पास जो आइडल, मैं ऑलवेज मेरी वीडियो में 2.5 महीना से ज़्यादा मेरे को होने आया है अभी, मैं कभी भी इंट्राडे के लिए ज़्यादातर लोगों को प्रपोज नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें कितनी भी तैयारी हो लेकिन थोड़ा चांसेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि FII की गेम होती है, इसमें गेम भी होता है। तो वो गेम से बचने के लिए मैं आपको बोलूँगा, जो हमारे पास आइडल मनी है, आइडल मनी मतलब वो ऐसा पैसा जो कम से कम 6-8 महीने के लिए, 5-6 महीने के लिए हमको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। मतलब आई रिकमेंड हियर यू वेरी पोलाइटली, you have to choose your separate money that will not use right now। आपको अभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहने का मतलब ये, जो आप 5-6 महीने तक भी अगर आपको उसको ब्लॉक करना पड़ा तो आपको कोई रूटीन लाइफ में आपका इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना है हमको। उससे क्या होगा कि हम पीसफुल माइंड से रह सकेंगे, हमारा ग्रोथ अच्छा होगा, और हमारा पीसफुल माइंड अच्छा रहेगा तो हम आने वाले टाइम के लिए कौन कौन सी कंपनी निकालनी है, पूरी फैमिली को कैसे रखना है, ये सब, मतलब एजुकेशन में जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन में पीसफुल माइंड से वो अपना काम कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और कुछ अच्छा सोच सकते हैं। लेकिन अगर कुछ गलत डिसीजन ले लिया और हम पढ़ भी रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो हमको क्या होगा कि हमारा दिमाग या माइंड वहाँ पर डाइवर्ट होगा, हमने नुकसान करा ही करा। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमको स्टार्टिंग में वेरी स्लोली जाना है। वी डोंट कॉपी अदर पीपल, हमको किसी की कॉपी नहीं करनी है, हमको अपने आप से ही फाइट करना है। हम क्या हैं, मेरे में क्या नॉलेज है, बस इतना समझ के काम करना है। दूसरा कुछ भी कर रहा है, दूसरे का महल देख के अपन को अपना घर नहीं तोड़ना है, सीधी सादी बात। व्हाट आई एम सेइंग, अंडरस्टैंडिंग, तो हमको अपना अंडरस्टैंडिंग करके काम करना है और पीसफुल माइंड से काम करना है, वेदर वी आर डूइंग स्टडी और वेदर वी आर एंगेज इन जॉब।
और हाउस वाइफ के भी लिए भी हो सकता है, वो अपना आइडल मनी उसको रोके, आराम से अपने घर के काम काज या बच्चों में ध्यान देना, जो भी करना है वो अपने से अच्छे से करे, और उसमें थोड़ा 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा निकाल करके अपना चेकआउट करते रहे डेली। उससे कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं आपकी रूटीन लाइफ के ऊपर। हो गया, इन्वेस्टमेंट पीरियड आपका फाइनल हो गया। उसके बाद में 5th पॉइंट आएगा, रेगुलर वॉच नेशनल एंड इंटरनेशनल बिजनेस न्यूज़। मैं आपको बिजनेस न्यूज़ यहाँ पे बोल रहा हूँ, न्यूज़ तो रोज होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो मीडिया है उसको मेरे को दुख के साथ बोलना पड़ता है, 80 से 90%, कितने चैनल में तो 100% कोई काम की न्यूज़ नहीं होती है। वो मैं आपको बोलता हूँ, वो उसके लिए गवर्नमेंट बैठी है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, अथॉरिटी बैठी है, वो काम कर रही है। मेरे और आपको देखने से, मेरे पास में अथॉरिटी नहीं है, आपके पास में, जिसके पास में अथॉरिटी नहीं है, उसको देख करके हम क्या करने वाले हैं, खाली बातें करेंगे। वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम एंड मनी। तो हमको ये बर्बाद नहीं करना, उसके लिए गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम कर रही है। आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने बहुत लोगों को रख रखा है, उनका सैलरी मिल रही है, उनका काम ही वही है, वो कर रहे हैं, और दुरुस्त होगा वो धीरे धीरे। उसकी चिंता छोड़े और अपने काम पे फोकस करें। तो ये आपको हो गया। उसके अंदर आपको पूरा न्यूज़, डोमेस्टिक में क्या हो रहा है, बिजनेस न्यूज़, कौन सी कंपनी में क्या न्यूज़ आ रहा है, कौन सी कंपनी क्या करने जा रही है, कौन सी कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, कौन सी कंपनी पैसा बढ़ाने के लिए और क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या क्या उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट कर रही है, गवर्नमेंट किसको सपोर्ट कर रही है, किस क्षेत्र में गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है, किस क्षेत्र में गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, किस क्षेत्र को गवर्नमेंट उसमें मतलब प्रेशर डाल रही है या बाधा बन रही है, ये भी है बात। इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जो कोल की कंपनी है, कोल की, और जो ऐसी कंपनी जो एनवायरनमेंट को डैमेज करती है, जो शारीरिक रूप से इंसान मतलब ह्यूमन को नुकसान करती है, दूसरे रूप में बोलूँ, ऐसी जो प्रोडक्ट बना रही है उस कंपनी पे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लाती है, पाबंदियां लाती है, तो उनका बिजनेस अटकता है, गवर्नमेंट पेनल्टी डालती है। ऐसी कंपनी को हमको समझना है, ढूंढना है और उनसे दूर रहना है। ये हो गया आपको। और वो इंटरनेशनल न्यूज़ भी हमको जाननी है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में अगर देखेंगे तो कोई भी कंट्री के अंदर हमारे हाथ में स्मार्टफोन आ गया, तो कोई भी कंपनी डोमेस्टिक में जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है, ज़्यादातर लिमिटेड कंपनी में हम काम कर रहे हैं क्योंकि वो लिस्टेड है, वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है। जो एक अच्छा बिजनेसमैन है, अच्छा लीडर है, वो हमेशा अपने बिजनेस को बढ़ाना ही चाहेगा और ऐसा ही होना चाहिए। तो वो एब्रॉड में भी जाएगा, विदेश में भी जाएगा अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो विदेश में हमारी जो कंपनी है उसका प्रोडक्ट जाएगा तो उसमें लोगों का रुझान है, वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, वहाँ पे लोग बाग क्या क्या इंटरेस्ट रखते हैं, वो सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे रेगुलर न्यूज़ पढ़ने से, तो हमको हमारी प्रोडक्ट का जो हमने शेयर ले रखा है उसका हमको ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल आएगा। व्हाट आई एम सेइंग, इट विल बी मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस एंड जिसको बोला अंडरस्टैंडिंग अवर पर्टिकुलरली सेक्टर एंड स्क्रिप्ट ऑल्सो। तो हमको बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन रहेगा हमारे शेयर के बारे में। उसके बाद में मैं आऊँगा, उसके बाद में छठा पॉइंट है फिक्स रिटर्न पीरियड बोथ साइड। ये सब हो गया। उसके बाद में हमको एक दिमाग में थोड़ा सा ये टारगेट रखना है कि मैंने जो कंपनी के शेयर परचेज करे हैं, भले वो आइडल महीने के लिए, आइडल मनी से लिए 6 महीने, 8 महीने के लिए, 1 साल के लिए, लेकिन उसको हमको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है, क्योंकि मार्केट का मतलब ही होता है अप्स एंड डाउन। समझ गया? अप्स एंड डाउन मार्केट में होता रहता है। तो उसको हम जब चेक करेंगे और जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उससे हमको आप अंदाजा लगा सकते हैं दिमाग में कि मुझे 10% रिटर्न चाहिए, 20% रिटर्न चाहिए। मैं एक सिंपल उदाहरण से बताना चाहूँगा। आज की तारीख में आप देखेंगे तो जो सेविंग अकाउंट है उस पर कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता है, मतलब नियर टू जीरो बोल सकता हूँ। 1-2% का कोई वैल्यू नहीं है आज की तारीख में, इतना बड़ा फंड आप रखेंगे। और अगर आप एफडी में जाते हैं, फिक्स डिपॉजिट में जाते हैं, तो भी आपको रिटर्न बहुत कम, 4%, मुश्किल से 3 से 4% मिल रहा है, 4-4.5%, वो भी ज़्यादा नहीं है। आप देखेंगे तो बहुत सी प्राइवेट एजेंसी ज़्यादा देती है, उसमें रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बोलता हूँ। फिर वो आपको डिसाइड करना है। वहाँ कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में कुछ कंपनियाँ फ्रॉड करती है और हमारा जो कैपिटल है वो भी हम लॉस करते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। और दूसरा मैं बताऊंगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड के थ्रू रोकना चाहते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में एक लिमिटेड रिटर्न मिलता है, अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन वो फंड ने किस टाइप का, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है, वो मार्केट के अप्स एंड डाउन के ऊपर। और जो म्यूचुअल फंड में आपने रोका है उसके एनालाइज कैसे हैं, उनका सोच कैसा है, उनका इन्वेस्टमेंट कैसा है, उसमें उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको ये सब बातों का ध्यान रखना है। और लेकिन ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि मैं अपना डिसीजन खुद लूँ, इंडिपेंडेंट लूँ। और अगर आपने नहीं भी लिया है तो कोई बात नहीं, म्यूचुअल फंड में भी लगाया, तो अगर ये बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपको कौन सा म्यूचुअल फंड चूज़ करना है उसमें भी ये सपोर्ट करेगा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में 12-15% रिटर्न मिलता है, ऐसा बोलता हूँ मैं ज़्यादातर केस के अंदर। लेकिन हमको उसमें ये फंड अलग अलग हैं,
कोई लॉन्ग टर्म के लिए, कोई शॉर्ट टर्म के लिए, कोई स्मॉल कैप के लिए, कोई मीडियम कैप के लिए, कोई ब्लू चिप के लिए, तो हमको उसमें से कौन सा फंड चूज करना है, तो ये सब हमको अंडरस्टैंडिंग होगी तो हमको वो सेक्टर और फंड को चूज करने में और सेलेक्ट करने में या चुनने में हमको सहूलियत रहेगी। ये बात ध्यान रखना। नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाता है इन शॉर्ट में। उसके बाद में लास्ट का 7 पॉइंट है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। फ्यूचर बिजनेस अभी आर नो ऑल्सो, मतलब फ्यूचर में क्या बिजनेस आने वाला है। अभी हमने सब जगह पैसे लगा दिए, हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया शॉर्ट महीने के लिए, अब हम वेट कर रहे हैं, प्रॉफिट हमको हो रहा है, ये भी हमको दिख रहा है कि प्रॉफिट तो हमको हो रहा है 15% 20%, वाट एवर में भी, कभी कभी 100% से भी ज़्यादा होता है। मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा और जब वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर, तो उसके अंदर हमको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट निकालने के बाद में हमको पैसा कहाँ लगाना है, क्योंकि जब पैसा होता है उसका रिटर्न मिलता है। आप देखेंगे तो पीपल्स आर काउंटिंग पर डे इंटरेस्ट। आप बैंक भी देखेंगे तो एक एक दिन का इंटरेस्ट गिनती है, तो हमको भी गिनना है, हमको भी समझना है, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, हमको समझना है। तो हमारा प्रॉफिट जब बढ़ रहा है तो हमको उसके पहले से ये तैयारी करनी है, जो मैंने आपको बताया वो सब तो करना ही है। उसके बाद में हमको ये पैसा को जब हम एग्जिट करेंगे, जब निकलेंगे प्रॉफिट के साथ में, तो हमको वो पैसा दूसरी जगह कहाँ लगाना है, वो अगर हम एडवांस में तैयारी करके रखेंगे तो हमको बहुत सपोर्ट करेगा और हमारा जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो मतलब बेकार नहीं जाएगा। अगर हमने पैसा निकाल लिया और हम 2 महीने 3 महीने तक डिसीजन नहीं ले रहे तो हमको 2-2.5 महीने का जो इंटरेस्ट लॉस है वो हमको लॉस होगा। ये बताना चाहता हूँ मैं आपको। तो फिलहाल मैं अभी आपको ये 7 पॉइंट में मैंने डिस्कस किया, फिर वीडियो आपको लंबा हो जाएगा, तो फिलहाल इतना ही रखूंगा। आप मेरे को ये कैसा लगा वीडियो, पर्टिकुलरली आई एम रिक्वेस्ट यू, मैं निवेदन करता हूँ वुमेन्स को, जो हाउसवाइफ है, जो बिजनेस कर रही है, जो जॉब कर रही है, जो स्टडी कर रही है, सभी को मेरा आपको रिक्वेस्ट है आपको कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ सेंड मी योर कमेंट। आप अपनी कमेंट, आपकी प्रतिक्रिया मुझे भेजिए, जिससे कि मुझे मालूम पड़े मैं कौन से रास्ते पे जा रहा हूँ, मैं बराबर बता रहा हूँ या नहीं, मुझे कहाँ सुधार करना है, ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और आने वाले टाइम में आपको क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं उसकी तैयारी करके आपको वीडियो बनाऊँ। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है यहाँ पे कि मैं आपको और कौन कौन से सेक्टर में तुरंत मैं आपको दे देता हूँ कि भाई ये सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, कौन कौन से शेयर्स है, वो उनके लिए होगा जो काफ़ी टाइम से इसमें जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 10% जो मैंने आपको बताया, नियर अबाउट 10% जो वुमेन्स है मेरे वॉच के अंदर, उनको मैं शेयर भी डिलीवर कर दूंगा, आपको ये बताता हूँ। लेकिन मैं आपको उनको भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये बातों को समझने की कोशिश करें, फिर आपको हो सकता है आपको मेरी ज़रूरत भी न पड़े, ये मैं बताता हूँ। आप ये बातों को ध्यान से रहें और रेगुलराइज करें उसको, कंसिस्टेंसी एक धारी बना करके रखें। आप 1 घंटा तो आराम से निकाल सकते हैं जीवन में। अगर कोई का शेड्यूल ऐसा है लाइफ स्टाइल का, तो मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप जल्दी उठ करके कर सकते हैं या लेट सो करके, मतलब लेट इन द सेंस आपका रूटीन में डिस्टर्ब नहीं करना, आप 1-1.5 घंटा तो अरेंज कर सकते हैं लाइफ के अंदर, मैं ये बोलता हूँ। और अगर ज़्यादा उठ करके आदमी जो अगर आप टाइम निकाल सकते हैं तो वो बहुत ही बेहतर होगा हमारे लिए। इतना ही बोलूँगा लास्ट में, ये बोलूँगा ये मेरी अपनी स्टडी है, अपनी मेरी डिटेल्स मैंने निकाली है अपनी स्टडी के हिसाब से। आप अगर कोई फाइनल डिसीजन ले रहे हैं तो अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से करें। लास्ट में ये बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ में। थैंक यू, जय हिंद।